सुप्रभातम। गोवा के नयनरम्य प्रियोल ग्राम में मेरा जन्म 14 जनवरी 1918 में हुआ। मेरे घर के आसपास के तालाबों को अविरत जल स्रोत उपलब्ध होने के कारण पानी लबालब भरा रहता। परिणाम स्वरूप मेरा ग्राम हरियाली से सदैव समृद्ध रहता था। मेरे पिताश्री दत्तू भट्ट फड़के एक सदाचारी सद्गृहस्थ थे। माता साक्षर एवं सुसंस्कृत थी। रामायण महाभारत की अनेक कथाएं उसे मुखोद्गत थी। संत वाङ्मय तो उसके वृत्ति का अभिन्न हिस्सा बन गया। पांडव प्रताप हरि विजय ग्रंथ पढ़ना मुझे उसी ने ही सिखाया। सदैव प्रसन्न रहने वाली माताश्री ने हर परिस्थिति में मुझे आत्मविश्वास दृढ़ रखने की सीख दी। उम्र के 13 साल में मेरे विवाह के लिए साक्षात बृहस्पति महादेव शास्त्री जोशी का प्रस्ताव आया। वर दुहेजू थे। माताश्री ने मुझसे कहा, उमा, महादेव जोशी को लीला और कृष्णा 2 पुत्रियां हैं, लेकिन अपने पहले पत्नी की सहृदयी महादेव शास्त्री ने बड़े आत्मीयता से सेवा की है। एक दूजी को सवारने को ही संसार कहते हैं। बस सुधा फड़के महादेव शास्त्री की सहधर्मचारिणी बनी। चूल्हा चौका मेरी 2 पुत्रियां, यही मेरा विश्व था। राजनीति तो मेरे लिए शत योजन दूर थी। सालाजार शाही की अवकृपा के कारण गोवा कांग्रेस का कामकाज बंबई से चलने लगा। पीटर अल्वारेस ने संस्था के सूत्र अपने हाथों में ले लिए और महादेव शास्त्री संस्था के अध्यक्ष बने। पुर्तगालियों की चौकी पहारे लांघकर गोवा की सरहद में जाकर वहां के युवकों को गोवा मुक्ति संग्राम में भाग लेने के लिए शास्त्री जी ने प्रोत्साहित किया। 1955 की शुरुआत में तिरंगा लहराते हुए, ढोल ताशे बजाते हुए, वंदे मातरम के नारे लगाते 25 नवयुवकों का एक गुट निकला। गोवा पुलिस ने इन युवकों को बहुत बुरी तरह से पीटा। एक नवयुवक ने शास्त्री जी को संदेश भेजा, हमने अपना कर्तव्य निभाया है, अब हमें आपके कर्तव्य का इंतजार है। शास्त्री जी ने गोवा जाने का निर्णय लिया। मैंने उनसे प्रतिप्रश्न पूछा, शास्त्री जी, अभी अभी आपकी हर्निया की शस्त्रक्रिया हुई है। आप हमेशा कहते हो ना, शास्त्र के अनुसार अर्धांगिनी को पति के हर कर्तव्य से समरस होना चाहिए। मुझे आप गोवा जाने दीजिए, मुझे आपके अनुमति की आवश्यकता नहीं, मैं चली। सुधा, अरे पुर्तगाली अति क्रूर है। टोनी डिसोजा को 26 वर्ष की उन्होंने शिक्षा सुनाई है। मैंने भी तपाह से उत्तर दिया, 26 वर्ष तो क्या, 26 महीने भी ये गोवा में पुर्तगालियों का सरकार नहीं टिक पाएगा। शास्त्री जी, गोवा कांग्रेस की बदनामी होगी, ऐसा कोई भी काम मुझसे नहीं होगा, आप निर्धास्त रहिए। मैंने सत्याग्रहियों के साथ गोवा के लिए प्रस्थान किया। बेलगांव में नाना साहेब गोरे जी ने हमें संदेश दिया, कम खाना गम खाना तब कटे जेल खाना। राजमार्ग को टालकर बड़ी गोपनीयता के साथ मनेरी नदी को लांघकर हम 5 अप्रैल 1955 को मापसा पहुंचे। मुझे पकड़ने के लिए पुर्तगाली पुलिसों ने 5000 रुपए का इनाम रखा था। ती भट्टिण इकड़े आली का, ऐसा पूछते पुलिस पूरे गोवा की गलियों में घूम रही थी। 6 अप्रैल हनुमान जयंती का दिन था। मंदिर में काफी भक्त एकत्रित हुए थे। दोपहर को ठीक 4 बजे अब गोवा कांग्रेस की अध्यक्षा सुधाताई जोशी हमें उद्बोधित करेंगी, यह घोषणा हुई। मैंने स्टूल पर खड़े होकर अपना भाषण पढ़ना प्रारंभ किया। मेरे प्रिय गोमांतकीय बंधु भगिनियों, एक तगड़ा पुर्तगाली जवान पिस्तौल लेकर दौड़ कर आया। मैंने बिना डरे भाषण जारी ही रखा।
उसने मेरे भाषण के कागजात मुझसे छीन लिए। सत्याग्रहियों ने अब जेब में से तिरंगा निकालकर लहराना प्रारंभ किया। 70 साल की गोनी दांडेकर जी की मातोश्री अंबिकाबाई दांडेकर ने बड़े जोर से उद्घोष किया, जय हिंद। बस कुछ ही क्षणों में सारा माहौल बदल गया। लाठी गोली खाएंगे, गोवा को भारत में शामिल करेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, सभी आक्रोश करने लगे। हम सभी सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा था। मुझे उसका खेद नहीं था। मेरे जैसे एक सामान्य गृहिणी ने गोवा कांग्रेस के अधिवेशन में अपना कर्तव्य निभाया, यह सुकून था। मुझे अंबिकाबाई दांडेकर, कुमुद पैगणकर, शालिनी लोलेकर को रात को 12 बजे गाड़ी में बिठाकर पणजी के पास क्वार्तल जेल में भेजा गया। रास्ते में कुमुद और शालिनी को पुलिस बुरी तरह से पीट रही थी। उन बच्चियों को मत मारो, मैंने ऊंची आवाज में कहा, उनकी जगह मुझे मारो। बस आदेश मिलने का ही देर था, मुझे भी पीटना प्रारंभ हुआ। शेष कथा भाग अगली कड़ी में। पुर्तगाल साम्राज्य को जड़ से हिलाकर गोवा मुक्ति संग्राम का अलग जगाने वाली सुधाताई महादेव शास्त्री जोशी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।